नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज हम बात करेंगे वायरस रिटर्न बाय चाइना में चीन में नए वायरस ने दस्तक दी है। ये वायरस है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटाफिनोमो वायरस। वायरस कोरोना से मिलता जुलता ही बताया जा रहा है। चिंता की बात यह है कि बेंगलुरु में इसके 2 केस सामने आए हैं। एक केस अहमदाबाद में भी मिला है। इस वायरस से फ्लू के लक्षण होने और क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चीन में जो कुछ भी सामने आया है उससे किसी बड़े खतरे की बात नहीं कही गई है। फिर भी आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी आशंका अगर है तो जरूरी हो जाता है कि हम पहले से एहतियात बरतें, अलर्ट रहें, व्यक्तिगत रूप से भी और सरकारी स्तर पर भी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे जो आपको तथ्यों के हवाले से एक क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करेंगे। जाहिर है आपके भी कई सवाल होंगे, अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगले आधे घंटे तक। हमारा फोन नंबर है 8178999182। ये नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। तो चीन में HMPV के केस तेजी से सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में भी 2 केस मिले हैं। इसके लेकर शिवपुरी के लोग क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अतुल गौर ने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चाइना और उसके आसपास से जिस तरह की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वो तस्वीरें और खबरें न केवल हमें डरा रही हैं बल्कि कहीं ना कहीं सचेत और सावधान हो जाने के लिए इशारा भी कर रही हैं। हमने हालात 2019-2020 के बखूबी देखे हैं और उन हालातों को न केवल समझा है। यही वजह है कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर हैं और अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इसमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और कितने सावधान हो जाने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं डॉक्टर, ख़ास तौर से अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की केयर किस तरह से की जाए, इसे रियलिटी लेने के लिए ग्राउंड जीरो पे है। हमारे साथ डॉक्टर अनूप गर्ग जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से खबरें चाइना से आ रही हैं या उसके आसपास के देशों से आ रही हैं, तो हमें सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। जो खबरें आ रही हैं उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो सिंपल कफ कोल्ड के हैं, निमोनिया के हैं, क्योंकि सीजनल फ्लू है। ये तो हमेशा ही रहा है। अभी ऐसे कोई केसों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन खबरें आ रही हैं तो अपने को सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं तो अपने को रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। और बच्चा बीमार होता है, कफ कोल्ड है, फीवर है, डिस्निया है, तो उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। उसके सबसे पहले दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, आप घर पर ना रहें। और बच्चे को फीवर है तो ट्रीटमेंट कराएं, उसका प्रॉपर्ली इलाज लें, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें। और ये बच्चों की ज़रूरत ज़रूरी है। और घर में माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चों को, ऐसे बच्चों को और बच्चों से दूर रखें। कभी उनको कम्युनिटी में ना आने दें, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचाएं। इस समय बच्चा फीवर है तो उसको स्कूल जाने से रोकें। बच्चों को पर्याप्त समय दें, बच्चों को पर्याप्त खाना दें, बच्चों को पर्याप्त डाइल्यूट फूड दें। सर, निमोनिया के केसेस बच्चों में बढ़े हैं इस समय? वो हर साल बढ़ते हैं, ऐसा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो हर साल सीजनल सर्दियाँ हैं तो आ रहे हैं केस। तो और अस्पताल की तरफ से हम डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर कितने तैयार हैं? डॉक्टर पूरी तरह तैयार है। केस आते हैं तो सब कुछ तैयार है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फैसिलिटीज अवेलेबल है। मैडम, आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह के प्रिकॉशंस की बात की जा रही है तो डॉक्टर किस तरह की विशेष सलाह देते हैं? जैसा डॉक्टर अनूप गर्ग ने बताया कि जैसे नॉर्मली भी कफ कोल्ड होता है तो बच्चों को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए, कम्युनिटी में या भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना चाहिए। इस टाइम क्या है कि मोस्टली फ्लू रहता है तो वो एक दूसरे में फैलता है, इसलिए जैसे अपन ने लास्ट टाइम भी एहतियात बरती उसी तरह से आगे भी अपन को जागरूक रहना इस चीज़ के लिए, और खास करके बच्चों के लिए। तो हम न केवल और तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि अस्पताल प्रबंधन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं और अगर ये हालात बदलते हैं और भगवान न करे स्थिति बिगड़ती है तो कैसे कंट्रोल की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। NK गांगुली हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DG ICMR। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी हमारे साथ हैं, CMHO भोपाल। डॉक्टर RK मणि पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, अध्यक्ष IMA रायपुर। डॉक्टर छवि गुप्ता, संक्रामक रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर मुधा तापड़िया, इंटरनल मेडिसिन हमारे साथ सभी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल NK गांगुली जी आपसे है, जिस तरीके से इस वायरस को लेकर एक लोगों में अभी पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। वायरस का नाम सुनते ही लोगों के जहन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है। हम आपसे चाहेंगे आप बताएं हमें इस वायरस के बारे में, ये क्या है, क्या जानकारी आप लोगों के पास इससे जुड़ी हुई? तो ह्यूमन मेटानिमो वायरस करते हैं और ये एक RNA सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है और ये करीब 9 से 10%, 12% तक इसकी ये इंडिया में रिपोर्टेड है।
जी। तो 2022-23 में पौंडीचेरी में एक रिपोर्ट आया था जिसमें 9.7% बच्चों को ये हुआ था। ये 1 साल के कम बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, 5 से 9 साल के बच्चों में थोड़ा उससे कम होता है, और एडल्ट्स में जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको कैंसर की थेरेपी मिल रही है, ट्रांसप्लांटेशन है, उनमें होता है, जो 60 से ऊपर होते हैं। बच्चों में जिनमें एस्मा होता है या जिनमें सीओपीडी होता है, 1 साल के कम बच्चों को तो एस्मा हो सकता है बट सीओपीडी नहीं होता, उनको ये ज्यादा असर करती है। नॉर्मली इसका 5 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है और अनइवेंटफुल होता है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़े से बाद में होता है, मार्च अप्रैल में होता है। और जब ये होता है तो 5-7 दिन में ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये ब्रोंकोलाइटिस होती है, निमोनिया होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो वहां पर इसमें मोर्टेलिटी हो सकती है अगर ठीक से ना किया जाए। और जो इनका इलाज है वो भी बिल्कुल जैसे दूसरे इन्फ्लुएंजा कोविड वगैरह में होता है। और इसमें जो डायग्नोसिस है वो आरटीपीसीआर से है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर से है। सर्विलेंस जो है वो सीरो सर्विलेंस एलाइजा से सर्विलेंस होता है। इसमें जो डरने की बात इसलिए नहीं जी। है कि हमारे यहाँ जो प्लेट्स हैं जो कि अभी चलते हैं, इसमें 2 प्लेट्स होते हैं, ए और बी। हमारे यहाँ जो अभी फ्यूजन प्रोटीन के हिसाब से होता है, हमारे यहाँ जो प्लेट है वो है A1.2.1 जी। और A2.2.2। तो हमें पता है कि कौन सा वायरस हमारे यहाँ सर्कुलेट हो रहा है। चाइना से हमने WHO के थ्रू खबर लेने की कोशिश की है, चाइना ने अभी किसी को ये नहीं सप्लाई किया। इसका एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फ्यूजन प्रोटीन के अंदर बनाया गया है जो कि ट्रायल हुआ जिसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए का जो एक वैक्सीन है जी डॉक्टर गांगुली। उस वैक्सीन का ट्रायल हुआ है और रिजल्ट जो आए हैं वो अच्छे आए हैं। उसके साथ उसके साथ पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जी। वैक्सीन जुड़ा हुआ है, तो डबल वैक्सीन है। तो जब भी ये आउटब्रेक होता है इसकी सर्विलेंस की जरूरत है। जब भी ये निकलता है कि ये अब फैल रहा है, उस वक्त ये वैक्सीन दी जा सकती है। और एहतियात ये ड्रॉपलेट से होता है, रेस्पिरेटरी जी। ड्रॉपलेट जी। से होता है, या फोमाइट से जो चीजें छूने उने में जहाँ ड्रॉपलेट पड़ी हुई है वैसे होता है। जी या ठीक जो भी है। कोविड की रोकथाम जी है, जो डॉक्टर गांगुली। की रोकथाम है, वही रोकथाम इसका भी है। जी तो रोकथाम जो आप बता रहे हैं उन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टर प्रभाकर, जिस तरीके से एनके गांगुली जी ने भी अभी बताया कि बच्चों को किस तरीके से खास तौर पर ख्याल रखना है, और जो 3 केसेस आए हैं जिसमें एक 8 महीने का बच्चा, 3 महीने की बच्ची, 2 महीने का, 2 बेंगलुरु को, एक अहमदाबाद का केस आया, यानी कि बच्चों के केस में क्या ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है? देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से अगर शुरू करें, क्या ये जो हम बोल रहे हैं HMPV कोई नया वायरस है? जी। बिल्कुल नहीं जी। ये जो वायरस है इसका 2001 में ये सबसे पहले न्यूजीलैंड में देखा गया था और हम लोग इससे वेल प्रिपेयर्ड और वेल इक्विप्ड हैं। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बार नहीं हो रहा। आमतौर पर इसके सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो विंटर के मंथ में या अर्ली जो बसंत का मौसम रहता है उसके समय हम लोग देखते हैं। तो इस समय ये सबसे ज़्यादा नंबर में देखे जाते हैं। दूसरा, जैसा अभी हमें बताया डॉक्टर गांगुली ने कि जो छोटे बच्चे हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, और जो हमारे एल्डर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या इम्यूनो डिफिशिएंट लोग हैं वो इसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आम तौर पर जो इसके सिम्टम्स रहते हैं वो उसी तरह के होते हैं जैसे RSV या रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस के रहते हैं या फ्लू के रहते हैं या इवन कोविड के रहते हैं। तो आम तौर पर ये 2 से 5 दिनों में अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है और बहुत से बहुत 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। मॉर्टेलिटी इसमें बहुत कम होती है और आमतौर पर तभी होती है जब कोई अंडरलाइंग कॉज भी साथ में हो। आमतौर पर यह देखने में नहीं आता कि इसके कारण कोई ऐसे सीरियस डिजीज या मॉर्टेलिटी हो। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, बहुत ही लिमिटेड केसेस में इसमें ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया देखने को मिलता है।
तो वैसे भी अगर हम देखें आम तौर पर न्यूमोनिया के केसेस सबसे ज्यादा विंटर में ही देखने को मिलते हैं, और इसलिए इनको दूसरे जो निमोनिया के केसेस हैं उनसे अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जैसा कि अभी गांगुली सर ने भी बताया कि आरटीपीसीआर या नॉट से इसको बड़ी आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं, बट यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है, आम तौर पर सीरियस डिजीज नहीं करता, बट बहुत छोटे बच्चों और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स विथ अगर पहले से ही वो रेजिस्टेंस पावर उनका कम है, इम्यूनिटी कम है, तो उनमें ये सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है। जी, तो ज़्यादा जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5 से 7 दिन में अपने आप इसमें नॉर्मल भी हो जाते हैं अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत हो भी जाती है। डॉक्टर आर के मणि, जो सिम्टम्स बताए गए हैं कि ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, और अब इस मौसम में ये बहुत कॉमन समस्या है जो देखने में मिलती है, ऐसे में इस स्थिति से बचने के लिए हम अगर मान लीजिए किसी को ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं तो पहले ही वो क्या प्रिकॉशंस पहले कोई भी एक स्वस्थ इंसान फॉलो कर सकता है, कोई भी एक कि हमें अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमें ऐसी जो दिक्कत हर बार होती है सर्दियों के मौसम में खास तौर से वो नहीं होगी। कुछ ऐसे उपाय आपकी तरफ से, ऐसी 2 चीज़ जिनका हम ख्याल रख सकते हैं? आर के मणि जी, मेरा सवाल आपसे है, आपको आवाज साफ मिल रही है हमारी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अच्छा, ओके, आई मिस्ड दैट। देखो, प्रिवेंशन तो बस ये सोशल बिहेवियर से ही होता है जी। जहाँ ज्यादा बड़े भीड़ भड़के में कम जहाँ एक्सपोज होना चाहिए जब ऐसे चल रहा है, फ्लू जैसा इलनेस चल रहा है, और में तो मास्क पहन के चलना है, और जो हैंड हाइजीन वगैरह जो लागू था कोविड में वो इस पे भी लागू है। पर ये पैंडेमिक वाले प्रोपोर्शन में अभी हुआ नहीं जी। से कोई WHO से या चाइना से संकेत नहीं आया, और ये जो है HMPV ये पुराना वायरस है, कोई नया वायरस नहीं, अनलाइक कोविड-19। और इसके भी टेस्ट करने चाहिए जब कोई वायरल इलनेस आता है, ताकि हमारे पास इसके ठोस आधार हो, हम जो भी कह रहे हैं है प्रचलित है या नहीं है, क्योंकि अभी पता ही नहीं है। अब तो इसके जो आम टेस्ट होते हैं वायरसेस के, उनमें HMPV नहीं शामिल है, तो उसको भी शामिल करना चाहिए। और जब करते हैं तो हमें मिलेगा जरूर, पर इसका मतलब ये नहीं है ये कोई पैंडेमिक हो गया है। जी जी, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो वायरसेस हैं प्रिवेलेंट हैं उनमें से। जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता, देखिए अभी तक जो हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, देखिए लेकिन डर तब एक आम इंसान ज़्यादा जाता है क्योंकि चाइना से ये वायरस आया है ये कहा जा रहा है, और सिम्टम्स भी इसके वही हैं कि खांसी, जुकाम और सांस लेने में दिक्कत, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ऐसे में ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से हम किन बातों का ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि इसके लक्षण कॉमन है, जो नॉर्मल इन दिनों में फ्लू जैसी दिक्कतें होती हैं वही लक्षण इसके भी हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा उससे? देखिए, सामान्य सर्दी खांसी का जो लक्षण होता है वो है इसमें। अभी तक WHO ने किसी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं बढ़ाया है, जिससे बहुत अधिक सावधानी के बारे में नहीं कहा है। लेकिन फिर भी चूंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पैनिक है और सावधानी की जरूरत है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की सलाह माननी चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं इसको ट्रीट करने के लिए अभ्यस्त है। जैसे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि 2001 से हिंदुस्तान इस वायरस के बारे में जानता है। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा वायरोलॉजी टेस्ट के साधन अभी उपलब्ध नहीं है हर शहर में, लेकिन फिर भी लक्षण के आधार पर इस प्रकार के फ्लू को ट्रीट किया जाता है। 4 साल से कम के बच्चों में अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है, और बुजुर्गों या ऐसे मरीजों में जिनको पहले से किसी प्रकार की बीमारी है या उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, उनको अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है और तेजी से ट्रीटमेंट
प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो सोशल प्रोटोकॉल कोविड के समय से हम उसमें अभ्यस्त हैं, उनको फिर से लागू करने की जरूरत है। बहुत भीड़ भरे इलाकों में या फिर किसी प्रकार के सोशल कांटेक्ट के बढ़ावे की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन ये मौसम से परिवर्तन होने वाली बीमारी है, इसको उसी तरीके से लिया जाना चाहिए। किसी प्रकार के पैनिक की जरूरत नहीं है। आप लंबे फ्लू में अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें, जरूरत के अनुसार दवाई लें। बहुत ज्यादा पैनिक होकर दवाई या एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्षणों के आधार पर ट्रीट होता है। खासकर बच्चों के डॉक्टर इसमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मौसम स्थिर होगा, जी इसको मुझे लगता है केसेस कम होने लगेंगे और काबू पा लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के पैनिक की जरूरत नहीं। बिल्कुल पैनिक की ज़रूरत नहीं है, और हमारा भी मकसद उद्देश्य यही है कि लोगों को ये बताया जाए कि पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बहुत कॉमन इसके लक्षण है और बहुत नया वायरस ये नहीं है। 2001 में भी इसने एक बार दस्तक दी थी, तो पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भानु हमारे साथ हैं। जी भानु, कहिए आपका क्या सवाल है, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम जी, मेरा इस वायरस को रोकने के लिए एक गंभीर विषय में ये जो बोल रहा हूँ, और सभी डॉक्टर बैठे हुए ये भी सुने। हेलो जी, आपको सुन रहे हैं भानु, अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम जी, ये जो चाइना से जो भी माल आता है जी, कस्टम अधिकारियों के द्वारा, इस चीज का भारत के अंदर बहुत ज्यादा बिक्री हो रहा है और कस्टम अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। ये क्या है, चीन हमारे देश का दुश्मन है। दूसरी बात, भारत के अंदर जो भी चीन का व्यक्ति आता है उसको भारत में नहीं आने दिया जाए, और ना भारत के व्यक्ति को चीन में जाने दिया जाए। भानु जी, आपका शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए, दर्शक भी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि ये जो नया वायरस आया है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, सिर्फ अपना ख्याल रखना है। अगर आपको नॉर्मल फ्लू होता है तो डॉक्टर के पास जाएं, जैसा कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स की टीम है, उनका कहना है कि दवाई लें जो भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। डॉक्टर छवि गुप्ता, ऐसे में देखा ये भी जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से इस नए वायरस की बात हो रही है, HMPV वायरस की, ऐसे में लोगों को जरा सी दिक्कत हो रही है, मान लीजिए हल्का बुखार, खांसी, जुकाम की शिकायत है, तो वो डॉक्टर के पास तुरंत जो आसपास जो भी क्लिनिक है वहां जा रहे हैं। वहां पर लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, इस डर में, इस चिंता में कि कहीं नए वायरस की वजह से तो उन्हें ये दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों में ये भी एक तरीके से जहन में उनके डर है, इसीलिए लोगों की भीड़ अब बढ़ रही है डॉक्टर्स के पास। देखिए, ये जो सर्दी का मौसम होता है, इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी वायरसेस सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और जैसा कि हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। तो जहां तक सवाल इस बात का है कि खांसी जुकाम होने पे लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो इस बार इस विषय को लेके थोड़े कॉशियस हैं और वो अपना ध्यान रख रहे हैं, और डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लेना आज की नेसेसिटी है। अपने आप से या फिर किसी भी केमिस्ट से ट्रीटमेंट पूछ के ना लें। तो ऐसे में बस यही है कि अगर आपको लक्षण लगते हैं और अगर नॉर्मल खांसी जुकाम है तो ठीक है, चलो अब घर में हो सकता है ट्रीटमेंट, बट लेकिन अगर जरा सा भी आपको लगता है कि सांस उखड़ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार बहुत तेज सीमा में 2-3 दिन लगातार चला जा रहा है, नहीं उतर रहा है, तो ऐसे केस में तो डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। दूसरा, कोई भी अगर रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस आपकी बॉडी में है तो पेशेंट उसको बिल्डअप ना होने दे। जितना ज्यादा सिक्रीशंस बाहर निकलेंगे तो निमोनिया का खतरा उतना कम रहेगा। तो इसमें डॉक्टर की सलाह लेके ट्रीटमेंट करना ही हमेशा एडवाइजेबल रहता है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट वैसे अवेलेबल नहीं है। आप इधर उधर इंटरनेट से पढ़ के या केमिस्ट से पूछ के कुछ भी ले लें तो वो भी एक हानिकारक हो सकता है। तो ये भी बार बार सलाह कि खुद से डॉक्टर नहीं बनना है, खुद से कहीं पे भी सोशल नेट पर पढ़कर, आपको गूगल से पढ़कर कोई दवाई नहीं निकालनी है और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। डॉक्टर की सलाह जरूर ले। डॉक्टर मुग्धा तापड़िया, कोई पर्टिकुलर टेस्ट इस चीज़ के लिए है कि अगर किसी को थोड़ा सा उसको जहन में ये आ रहा है कि मुझे इस वायरस ने इन्फेक्ट किया है तो मुझे ये चेकअप, ये टेस्ट कराना चाहिए, कोई पर्टिकुलर टेस्ट इस चीज़ के लिए? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अपने मन से डायरेक्टली लैब में जाके किसी टेस्ट का डिमांड नहीं करना चाहिए। आपने डॉक्टर के पास जाके
एग्जामिनेशन करा के जो वो एडवाइस करते हैं वही टेस्ट करने चाहिए। जी जी। टेस्ट जो HMPV वायरस के लिए अवेलेबल है वो PCR है, जैसे हम कोविड के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए नेजल और ओरल स्वैब लेते हैं, वही उसी तरह स्वैब लेके इसका भी टेस्ट किया जाता है। हाउएवर ये टेस्ट जो है बहुत वाइडली अवेलेबल नहीं है हमारे देश में। कुछ कुछ जगहों पे बड़े बड़े शहरों में ये टेस्ट अवेलेबल है, पर हर जगह यह अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बच्चों में ज्यादा देखा जाता है या एल्डरली में ज्यादा देखा जाता है। तो जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है डॉक्टर का वो इस पॉपुलेशन में ज्यादा होता है और उन्हीं को वो ये टेस्ट एडवाइस भी करते हैं। जी। NK गांगुली जी, जिस तरीके से हम डॉक्टर प्रभाकर आपके पास आएंगे। डॉक्टर प्रभाकर, जिस तरीके से बात की जा रही कि उतनी टेस्ट जो बात की उसकी फैसिलिटी हर जगह नहीं उपलब्ध है, ऐसे में अगर मान लीजिए स्थिति इधर उधर थोड़ी बहुत होती है तो उस सिचुएशन में आपको लगता है कि इंतजामात पूरे हैं, काफ़ी हैं, पूरी तरीके से सिस्टम तैयार है स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, अगर हम बात करें तो पोस्ट कोविड हमारी चाहे डायग्नोस्टिक कैपेसिटी हो या क्लिनिकल ट्रीटमेंट की कैपेसिटी हो, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कई गुना बढ़ी है जी। और रही बात इसकी, जैसे अभी मैडम ने बताया कि उसके लिए हमारा जो बेसिक टेस्ट रहता है वो होता है PCR, यानी कि हम या तो एंटीजन को टेस्ट करते हैं या न्यूक्लिक मटेरियल को टेस्ट करते हैं। तो उसकी जो बेसिक मशीन्स हैं वो कोविड के कारण लगभग हर जगह पर और कई जगह पर तो ब्लॉक लेवल तक उपलब्ध हो गई हैं। सिर्फ जो उसके कंज्यूमेबल्स हैं दे कैन बी अरेंज्ड वेरी इजीली। तो भले ही अभी अगर नहीं है तो उसका कारण ये है कि वो इतने बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि हमारे पास पैथोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल है और जो इसके कंज्यूमेबल्स हैं वो हम बड़े आसानी से अरेंज करके इनको टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी बताया कि आम तौर पर सबसे ज्यादा जो इसके केसेस हैं वो विंटर और अर्ली स्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब जैसे विंटर कुछ समय में चली जाएगी, अगले 1 से 2 महीने, 2.5 महीने में ऐसी उम्मीद है कि इस वायरस का जो इफेक्ट है वो रिलेटिवली काफी कम हो जाएगा। तो अगर आप बात करें दोनों की डायग्नोस्टिक कैपेसिटी की तो हमारे पास पर्याप्त डायग्नोस्टिक कैपेसिटी भी है, और अगर आप बात करें ट्रीटमेंट की तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट कैपेसिटी भी तो टेस्ट और ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। डॉक्टर प्रभाकर, आप कह रहे हैं कि जैसे ही सर्दी का असर कुछ कम होगा, इसका भी असर कम होगा इस वायरस का? निश्चित तौर पर, जैसा मैंने बताया कि पुराना जो एपिडेमिक ट्रेंड है, हम लोग इस वायरस को 2001 से देखते आ रहे हैं। तो इसको जो सबसे ज्यादा केसेस है वो विंटर और अर्ली स्प्रिंग में देखने को मिलते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है ये केसेस कम हो जाते हैं। कोविड से जो इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोविड में आपने देखा होगा कि नए स्ट्रेन्स लगातार आते रहते हैं, इसलिए वो हमें 12 महीने कोविड के केसेस देखने को मिलते हैं, जबकि ये जो वायरस है ये वायरस आमतौर पर सबसे ज्यादा इसके केसेस इन्हीं मौसमों में रहते हैं। ठीक है डॉक्टर R.K. मणि, देखिए अगर कोई डॉक्टर ये बताता है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है तो शायद उसका ज़्यादा असर होता है। हम चाहेंगे आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि अभी तक जो समझ में आया जिसके इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है उस पर भी बहुत जल्दी हिट ये वायरस करता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? डाइट में कुछ ऐसी चीज़ इंक्लूड की जाए जिससे इम्यून सिस्टम बेहतर हो जिसका कमज़ोर है? देखिए, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन तो अनिवार्य है जी, और व्यायाम, एक्सरसाइज, सो ये बेसिक्स हैं हेल्थ सिस्टम को अच्छा रखना और इम्यूनिटी को बरकरार रखना जी। ये तो अनिवार्य है। जो इस मौसम में जब बुखार वगैरह होता है तो ये वायरस इसका असर मानते हुए चलना है, और इसको स्प्रेड ना होने के लिए जो प्रिकॉशंस हमने बताए, जो मास्क पहनना या भीड़ में नहीं शामिल होना या हाइजीन रखना हाथ के, ये सब हमें एहतियात इसी में बरतना है, ये इसी में कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हमारी भलाई है। जी ठीक है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, देखिए क्योंकि कहा ये भी जा रहा था कि हवा के जरिए भी इसके वायरस फैलते हैं, ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है, खासतौर से कुछ बुजुर्गों का मैंने ये भी सुना कि उन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक बंद कर दी, सिर्फ इस डर से कि जो बताया जा रहा है
कि हवा के जरिए इसके वायरस फैलने का खतरा। हालांकि जो भी 3 केसेस भारत में आए उनकी पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर हम चाहेंगे आप उन लोगों के जहन से इस बात को भी क्लियर करें कि ऐसा संभव है, या फिर अगर ऐसे कोई ऐसी डरने की इसमें बात नहीं है कि आप बाहर निकल सकते हैं सुबह शाम वॉक के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो। देखिए, ये जो सैर है सुबह की, वो आपके शारीरिक व्यायाम का हिस्सा है जी। बहुत भीड़ भरे इलाके में न जाएं। जी। जो आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तेज चाल चलते हैं या हल्की कसरत गार्डन में जाकर करते हैं, वो इसका ख्याल रखें कि भीड़ भरे इलाके में ना हो। सुबह की फ्रेश एयर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कभी भी नहीं बनेगी। आप दिनचर्या का पालन करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो बहुत भीड़ भरा इलाका है, मेले हो रहे हैं या टॉकीज में आप जा रहे हैं, बंद कमरों में एक साथ 15-20 लोग बैठ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और खासकर ऐसे व्यक्ति जिसको पहले से किसी प्रकार का सर्दी खांसी, लंबे समय से बुखार है, उनसे दूर रहें, मास्क पहने और जो हमको कोविड के समय सोशल प्रोटोकॉल बताए गए हैं उसका ध्यान रखें। अन्यथा इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डर जो है, सोशल पैनिक जो है, वो पूरे समाज के लिए हानिकारक होता है। जैसे ही मौसम अगले 5-7 दिनों में स्टेबल होगा, इसके केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि जो ये 3 केसेस बताए गए हैं, ये हो सकता है कि जो 4% टोटल केसेस होते हैं उनका हिस्सा हो, और हो सकता है कि ये चूंकि फैसिलिटीज नहीं है इसके टेस्टिंग की, ये वो वायरस ना हो जो चीन के वायरस के कारण बताया जा रहा है। सामान्य वायरस भी होता है जिसको हम RSV बोलते हैं जी, उसका हिस्सा भी हो सकता है। सभी का इलाज एक जैसा होता है, लक्षणों के आधार पर होता है। डॉक्टर सामान्य दवाएं देकर ठीक करते हैं, और जिनको लंबे समय से बुखार हो रहा है, फ्लू ठीक नहीं हो रहा है, उनको भर्ती की जरूरत होती है। 2-3 दिन की भर्ती में इंजेक्शन लगाने से ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं। सामान्यतः उन व्यक्तियों में सावधानी की जरूरत है जो पहले से कोई दवाई ले रहे हैं, जी। तो ट्रांसप्लांट पहले के से अगर मरीज कोई हैं, दिक्कत है, परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई उन चेस्ट लोगों में को खास इन्फेक्शन तौर से होता है, ख्याल रखने की वो जरूरत है। ध्यान और कुल मिलाकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कोरोना के बाद से खुद अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल भी रखते हैं। और अब तो इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है उनका यही कहना है, अपना ख्याल रखना है, और जो भी डॉक्टर आपको सलाह देता है आपको उसको फॉलो करना है। एनके गांगुली जी, डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर RK मणि, राकेश गुप्ता, डॉक्टर छवि गुप्ता, डॉक्टर मुग्धा, आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर HMPV ये वायरस, डरने की जरूरत नहीं है, बस खास ख्याल रखना है बच्चों का, बुजुर्गों का, और अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए खान पान का ख्याल रखना है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।